नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल को लेकर जागरूकता अभियान के साथ साथ कड़ाई से कार्रवाई करने की भी तैयारी हो रही है। उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आज संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। समाहरण नाले स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की संयुक्त अध्यक्षता में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि पदाधिकारियों को जिला अंतर्गत सभी क्षेत्र, चाहे जंगल हो या फिर ग्रामीण खेतों में, कहीं भी मादक पदार्थों का उत्पादन, सेवन या अवैध भंडारण, परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि नशा से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति बृहद स्तर पर जन जागरूकता के तहत सभी कोटि के विद्यालयों, महाविद्यालयों सहित सभी शिक्षा केंद्रों पर अभियान के तहत निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग आदि कार्यक्रम संचालित करने के लिए शिक्षा पदाधिकारी एवं कल्याण पदाधिकारी दोनों को निर्देशित किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र के खेतों का समय समय पर अवलोकन करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी को कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए खेतों में लगे मादक पदार्थों के फसलों को प्रारंभिक समय में ही नष्ट करने का कार्य किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन की बैठक सभी सदस्यों के साथ करी गई। इसमें मुख्य रूप से यही निर्देश दिए गए हैं कि हमारे क्षेत्र में, अगर अंदर जंगलों के क्षेत्र में या फिर अंदर खेतों में कहीं पर भी मादक पदार्थों का प्रोडक्शन किया जा रहा है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इलिसिट स्टोरेज या फिर उनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी है। इसमें हमारे स्कूल और समाज कल्याण के भी पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनको ये निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी जैसे क्षेत्रों में इससे संबंधित जागरूकता कैंपेन भी चलाए जाने हैं। समय समय पर डिबेट, पेंटिंग या फिर इस तरीके की कविताओं का भी ऑर्गेनाइजेशन करना है, ताकि बच्चों में इसके रिलेटेड अवेयरनेस आ सके कि इनके क्या कितने हानिकारक ये पदार्थ हैं। और साथ ही साथ बाकी सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से इसका प्रोडक्शन हमारे क्षेत्र में बैन होना चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए। कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो अपने खेती के क्षेत्र में सारे में चेक करेंगे और हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे कि किन खेतों में इनकी खेती की जा रही है। और अनुमंडल लेवल पे एसडीओस को कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां पर वो सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इन सभी खेती को विनिष्ट करना जो है वो सुनिश्चित करेंगे। अभी खेती का सीज़न प्रारंभ हो रहा है, तो अभी अगर वो खेती कहीं की जा रही है या फिर उसको स्टार्ट किया गया है, तो इस समय पे ही उसको नष्ट करते हुए हम लोगों को रिपोर्ट करेंगे। वर्ष 2015 में झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड के तीनों पंचायतों पंडावीर, बड़ा लागिया और बरकेला के सभी राजस्व ग्रामों को सदर प्रखंड के विलय की अधिसूचना निर्गत की थी, जिसके बाद तीनों पंचायतों को सदर प्रखंड में शामिल कर लिया गया था। लेकिन झार भूमि एवं झार सेवा पोर्टल पर इन पंचायत के राजस्व ग्रामों को सदर अंचल अंतर्गत मैपिंग नहीं किए जाने के कारण राजस्व संबंधी कार्य जैसे नामांतरण, सीमांकन, ऑनलाइन पंजी 2, त्रुटि निराकरण, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। इसके कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और छात्रों को शिक्षा एवं रोजगार में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा अन्य समस्या हो रही है। इन समस्याओं को लेकर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने तीनों पंचायत के ग्रामीणों के साथ उपायुक्त अनन्य मित्तल के साथ बैठक की। उपायुक्त को ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया। उपायुक्त ने 10 दिनों के अंदर समस्या का समाधान करने की बात कही। सांसद ने उपायुक्त से बंद पड़े चापाकल, जल मीनारों को जल्द चिन्हित कर गर्मी से पहले मरम्मत करने का भी सुझाव दिया। बालू घाट के मामले पर सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार को शीघ्र लघु खनिज बालू
उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए ताकि आम जन को सुलभ रूप से बालू की उपलब्धता हो सके। अवैध बालू लोडिंग के नाम पर ट्रैक्टरों की धरपकड़ पर भी सांसद ने चिंता जाहिर की और पकड़े गए वाहनों को शीघ्र छोड़ने की दिशा में पहल करने की बात जिला प्रशासन से कही। दिनों मतलब कि 3-4 महीने पहले यहाँ एक चिट्ठी आई, उसके बाद से इस पंचायत के लोगों का जाति आय प्रमाण पत्र बनाना जो राजस्व ये सब तो सारा काम एक तरह से ठप हो गया, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए आज हम लोग डीसी साहब के यहाँ आए, जिसमें तीनों पंचायत के ग्रामीण मुंडा मुखिया और ग्रामीण लोग आए हैं और हम लोगों ने डीसी साहब से बात किया तो डीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि 10 दिनों के अंदर इसका हम लोग समाधान निकाल देंगे और अगर 10 दिनों में नहीं होता तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस बीच में अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कोई विषय आ जाता है इससे संबंधित तो उसका हम लोग समाधान करेंगे, उसका रास्ता हम लोग निकालेंगे, ये डीसी साहब ने आश्वस्त किया। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक बात की है, जो अभी कई सारे बालू ट्रैक्टरों को थानों में रख दिया गया है तो उसके संबंध में भी हमने डीसी साहब से कहा है कि जो फाइन है या जो ये है उसको आप काटिए, लेकिन जो ट्रैक्टर है वो लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग लोन ले करके इधर से उधारदारी करके अपना ट्रैक्टर निकालते हैं। आज वो लोग सभी ट्रैक्टर मालिक लोग आज परेशान हैं, तो कम से कम फाइन दे करके या जो माइनिंग डिपार्ट का अपना प्रोसेस है वो अपना करे, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए, गाँव वालों को मिले। और तीसरी बात हमने डीसी साहब से कही है कि जो आने वाले, क्योंकि अब सर्दी के बाद तुरंत गर्मी आ जाएगी, पिछले बार भी कोई काम हम लोग का नहीं हो पाया पीएचडी से, तो इस बार अभी से सबको चिन्हित कर दिया जाए, हर पंचायत में जो जल मीनार है उन सभी को चिन्हित कर दिया जाए जो खराब है और इसको जल्द से जल्द चिन्हित करके उनको बनाने के दिशा में पहल किया जाए। हमने डीसी साहब को कहा है कि अब इसको चिन्हित कर लें और आने वाले दिनों में इसको डीएमएफटी से या फिर सब इसको बनवाने का काम करें। तो इन विषयों पर आज मुख्य रूप से डीसी साहब से चर्चा हुई है। पश्चिमी सिंहभूम में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। छठ महापर्व को लेकर आज जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने चक्रधरपुर पहुंचकर छठ घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त ने एसडीओ और नगर परिषद के अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए छठ घाटों की साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, लाइटिंग, बोट और गोताखोर की व्यवस्था, घाटों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांस की बैरिकेडिंग आदि के बारे में कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी घाटों पर ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी रखने का निर्देश दिया। यहाँ पर छठ घाट को देखा गया और सारी साफ सफाई और जो भी अरेंजमेंट्स छठ के दौरान किए जाने हैं और साथ ही साथ सभी आम नागरिकों के लिए भी हम लोगों ने जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है उसका इंस्पेक्शन किया और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। यहाँ सीढ़ी घाट पे शौचालय निर्माण पिछली बार पूर्णतः नहीं हुआ था, उसको हम लोगों ने पूर्णतः एक्टिव करवा दिया है। निर्माण हुए हुए शौचालय भी एक्टिव नहीं था पिछले साल तक। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में हम लोग बांस का बैरिकेडिंग इत्यादि वो भी करवाने का, सुरक्षा व्यवस्था के तहत हम लोग वो भी करवाने का निर्णय लिए हैं। साथ ही साथ नदी में हम लोग बोट भी रखेंगे ताकि कोई भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली बचाया जा सके। और उसके अलावा लाइट इत्यादि की व्यवस्था जिस भी तरीके से पिछले वर्षों में होती आई है उसी तरीके से हम लोग उसको सुपरवाइज करेंगे। दिवाली करीब है, ऐसे में अगर आप भी धनतेरस में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने की सोच रहे हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा विकल्प आपके लिए हो ही नहीं सकता। चाईबासा और चक्रधरपुर के लोगों को अब ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदने के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदर बाजार चाईबासा में स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स अब दे रहा है आपको ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ सबसे बेहतर डील और साथ ही साथ खरीदारी पर कई तोहफे। और आप यहां से खरीदारी करके जीत सकते हैं प्रतिदिन 1 लाख तक के पुरस्कार और बम्पर इनाम के तौर पर एक Q3 ID कार। साथ ही 50,000 के ऊपर खरीदारी करने पर वेब इंटरनेशनल का 1 डे स्टे दे रही है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। बजाज और IDFC में EMI उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट हो सभी का 0 डाउन पेमेंट में EMI उपलब्ध है। प्रत्येक दिन लकी ड्रॉ कर एक कस्टमर का होता है चयन। टीवी, वाटर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव, AC और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो घर में आपके काम आए 5 लाख के मूल्य का सामान मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से।
हर प्रोडक्ट पे फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप 0 डाउन पेमेंट पर कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देर किस बात की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आइए, अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट ले जाइए और बनाइए अपने इस दिवाली को खुशियों वाली दिवाली। हमारा पता नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चायबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। खोटपानी स्थित रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना का 150वां महोत्सव बुधवार को मनाया जाने वाला है। इसमें पोप फ्रांसिस के भारत के राजदूत आर्च बिशप लिपोल्डो गैरली, कोलकाता के आर्च बिशप ग्रेम थॉमस डिसूजा शामिल होने वाले हैं। विधि व्यवस्था को देखते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। आयोजन स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पदाधिकारियों ने वॉलेंटियर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अग्निशामक यंत्र रखने का निर्देश दिया गया। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने आज चायबासा सदर प्रखंड के मोहलसाई में ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने पेयजल, खेल मैदान, जन्म प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की। सांसद ने सभी लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मानव अधिकार सहायता संघ की ओर से झींकपानी में संचार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की आधार और राशन कार्ड संबंधी समस्या के समाधान और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। कई वृद्ध जनों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा था। अक्टूबर महीने में इसकी जानकारी संस्था को दी गई थी, जिसके समाधान के लिए यह पहल की गई है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी आगमन को लेकर भाजपा टोंटो प्रखंड अध्यक्ष लेविया लागुरी की अध्यक्षता में सांझ झींकपानी में बैठक हुई। इसमें पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा, जिला महामंत्री प्रताप कटियार महतो शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उली हातू में आगमन के मौके पर टोंटो प्रखंड के सभी बूथों से कार्यकर्ता एवं आम लोग सम्मिलित होने पहुंचेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि झारखंड वासियों के लिए यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पहुंच रहे हैं और केंद्र सरकार ने उनके जन्म दिवस को गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। दिवाली के पूर्व लाखों परिवारों के लिए आगामी 5 वर्षों तक मुफ्त राशन की घोषणा के लिए
हम सभी प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक की चिंता की है। झारखंड प्रदेश पान ताती स्वास्थ्य कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज कांग्रेस भवन में सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने बहुत जल्द मुख्यमंत्री से भेंट कर समस्या निवारण करने का आश्वासन दिया। समाज की ओर से एक एम्बुलेंस की भी मांग की गई है। नगर अध्यक्ष विकास कुमार केसरी के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा से मुलाकात की। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मुकुंद राम तांती की चाईबासा में किसी चौराहे पर मूर्ति स्थापना हेतु मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव विजय कुमार दास, नगर कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहन केसरी, उपाध्यक्ष दुर्योधन पान, कृपा सिंधु पान एवं सह संगठन सचिव मुन्ना दास उपस्थित थे। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा पिछले 10 अक्टूबर से भाकपा माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज गोइलकेरा थाना क्षेत्र के लेमसाडी गांव के पास जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया 2 आईईडी विस्फोटक बरामद किया गया है। 6 किलो का एक और 1 किलो का एक आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसे सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।